आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आपके लिए आज का व्याख्यान पुस्तक केंद्रित विषय पर लेकर आया हूँ। साथियों, ये है मेरे द्वारा लिखित एक संपादक पुस्तक के रूप में नवी पुस्तक है और इस बार पुस्तक का जो कंटेंट है वो बाकी पुस्तकों से थोड़ा हटकर है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसका टाइटल भी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए राजनीति विज्ञान, सेमेस्टर फर्स्ट। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थ्योरीज को जो विशेष रूप से इंग्लिश भाषा में अवेलेबल हैं, हिंदी भाषा में बहुत ही सरल और सहज स्वरूप प्रदान करके इस पुस्तक में समाहित किया गया है। ये पुस्तक न केवल राजनीति विज्ञान से स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए अपितु एज ए प्राइवेट स्टूडेंट और स्वयंपाठी के रूप में दूरस्थ शिक्षा के रूप में जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से एमए करना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। साथियों, इस पुस्तक का प्रकाशन दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। ये सार्वजनिक प्रकाशन की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम साझा करेंगे। सीमित प्रसार हेतु इसके मुख्य संपादक डॉक्टर शक्ति प्रदायिनी राउत हैं। पाठ्य सामग्री का लेखन 3 लेखकों के द्वारा किया गया है। एक मैं हूँ, डॉक्टर कैलाश समोटा, डॉक्टर प्रगति श्रीवास्तव और लोकेश बाबूलाल तायड़े। शैक्षणिक समन्वयक हैं दीक्षांत अवस्थी। दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, ईमेल एड्रेस है प्रकाशक दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रकाशित करती है। आइए इस विषय सूची के बारे में बातचीत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ये महत्वपूर्ण करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत परिचय, पहली इकाई में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के रूप में विकास पर चर्चा की गई है। पाठ 2 में द ग्रेट डिबेट्स पर विशेष विमर्श किया गया है। इकाई 2 यथार्थवाद, इसके प्रकार और पूरक से संबंधित है। इसमें पाठ 3 संरचनात्मक यथार्थवाद पर केंद्रित है। पाठ 4 भारतीय परंपरा कौटिल्य की यथार्थवादी राजनीति पर संबंधित है। पाठ 5 नव यथार्थवाद और चीनी परंपरा से संबंधित है। पाठ 6 में नव उदारवादी संस्थावाद और इंग्लिश स्कूल के बारे में परिचर्चा की गई है। अंग्रेजी भाषा के जटिल सिद्धांतों को, कॉम्प्लेक्स थियरीज को यहाँ बहुत ही सामान्य और सहज भाषा में रूपांतरित किया गया है। इकाई 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैकल्पिक उपागम पर केंद्रित है। इसमें पाठ 7 में वैकल्पिक उपागम आलोचना सिद्धांत और रचनात्मकतावाद पर परिचर्चा की गई है। पाठ 8 में उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद पर परिचर्चा की गई है। पाठ 9 नव मार्क्सवाद पर केंद्रित है। पाठ 10 नारीवाद पर केंद्रित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद। पाठ 11 उत्तर उपनिवेशवाद पर केंद्रित है। चौथी इकाई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य। पाठ 12 राज्य पर केंद्रित है। पाठ 13 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता विषय पर केंद्रित है। पाठ 14 अंतर्राष्ट्रीय की चुनौतियों पर केंद्रित है और पाठ 15 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत का अंत विषय पर केंद्रित है। साथियों, इस पुस्तक में न केवल पाठ्य सामग्री को पाठ्यचर्या के रूप में सहज और सुबोध बनाया गया है, अपितु इस पुस्तक के अंतर्गत अवबोध कराने वाले सामान्य प्रश्न भी दिए गए हैं और बड़े प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके साथ ही पुस्तक की सामग्री जो है वो बहुत ही रोचक है। पुस्तक की सामग्री में न केवल अवबोध, लघु अति लघु प्रश्न, बड़े प्रश्नों का समावेश किया गया है, अपितु यथास्थान उसकी सरलता को ध्यान में रखते हुए सामान्य भाषा का और सामान्य उदाहरणों का भी उपयोग किया गया है। तो ये थी साथियों मेरी नौवीं पुस्तक जो संपादक पुस्तक के रूप में लिखी गई है और इसका प्रकाशन दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। उम्मीद है कि ये पुस्तक आपको ज़रूर पसंद आएगी और हिंदी माध्यम के विशेष रूप से जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको
ये सिद्धांतों को समझने में, गहराई से समझने में, आसानी रूप से समझने में, विशेष रूप से गरीब और दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सार्थकता पूर्ण साहित्य सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।